मनगटा क्षेत्र के रिजॉर्टों में अवैध गतिविधियों का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 12 मनगटा में संचालित कुछ रिजॉर्टों में अवैध एवं अनैतिक गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। क्षेत्र के जनपद सदस्य मोहनीश कुमार धनकर सुभाष सहित मुढ़ीपार, नवागांव, झुरा, दबरी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी सोमनी को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वन चेतना केंद्र मनगटा के अंतर्गत संचालित कुछ रिजॉर्टों में जुआ सट्टा, अवैध शराब बिक्री, यौन शोषण तथा देह व्यापार जैसी गंभीर गतिविधियां खुलेआम संचालित हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रिजॉर्ट संचालक बाहरी क्षेत्रों से आने वाले युवक युवतियों को बिना किसी वैध पहचान पत्र के घंटों के हिसाब से कमरे उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें नाबालिगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई गई है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं पर भी सीधा आघात है। जनपद सदस्य श्री धनकर ने बताया कि इन रिजॉर्टों में देर रात तक शराब के नशे में तेज आवाज में डीजे एवं ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शांति भंग हो रही है। खासतौर पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं वन चेतना केंद्र क्षेत्र होने के कारण वन्य जीवों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार शोर शराबे और अवैध गतिविधियों से क्षेत्र का माहौल बिगड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ रिजॉर्ट संचालक शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और ग्राम पंचायत से आवश्यक अनुमति अथवा अनापट्टी प्रमाण पत्र तक नहीं लिया जा रहा है। इससे पंचायत की अधिकारिता और शासन के नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और सामाजिक अपराधों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी संदिग्ध रिजॉर्टों की संयुक्त रूप से जांच कराई जाए, अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा दोषी संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जांच के आश्वासन की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है। आइए अब सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, क्या कहते हैं ग्रामीण। है कंपनी है जी, ये लोग अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं। सामने में हमारे गांव का 4 गांव का ज़मीन है, जिसको ये लोग घेर लिए हैं। किसान जिनका ज़मीन बचा हुआ है उनको भी आने के लिए मना करते हैं, दबाव बना के उसे खरीद रहे हैं और प्राइवेट लैंड को दिखा के वो बेच दिया और गवर्नमेंट लैंड में उनको काबिज लैंड है। गवर्नमेंट पहले कार्रवाई हुआ है धारा 56 में, शायद ने 1 साल पहले धारा 56 में कार्रवाई किया था एसडीएम के समक्ष। उसको ये लोग क्या किए, बगैर कोई आदेश के लोग फिर से घेर। बहुत सारे लोगों का है, अधिकारियों का है, बोलते हैं हमारा क्या करेंगे करके ऐसा बोलते हैं। ग्रामवासी के सीधे साधे भोले वाले किसानों द्वारा इनको खरीदा गया है और उनके द्वारा छोटे छोटे प्लाट काट के कम दामों में खरीद कर छोटे छोटे प्लाट काट के अधिक दामों में बेचा जा रहा है। और कुछ कुछ ग्रामवासियों का अभी भी जमीन अंदर में दबा हुआ है। इनको चारों तरफ से घेर के उनको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना जमीन कम दामों में बेचे, ताकि ये प्लाट काट के उसे ऊंचे दामों में बेच सके। कुछ हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ का जो मालिक है प्रमोद चौधरी, मिरिकल जो चलाता है, वो खुला में छूट दे के बोलता है कि मैं पंचायत चुनाव मैं करवाया हूँ, मैं एक बार हम चंदा मांगने आए तो बोलता है कि मैं जनपद और सरपंच को पैसा देता हूँ, ठीक है, मैं और किसी दूसरे को नहीं दूंगा। ये ऐसे बोलते हैं। एक जने किसान है झूरा डबरी में, हेमलाल नेताम, उसके घर छापा पड़ा कि इतनी संपत्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो उसके नाम से जमीन लेके इन लोग वो बेच रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में काट के बेच रहे हैं। अब वो किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, 300 रुपया रोजी में काम करता है, तो इन लोग उसके नाम से लेके बेच रहे हैं। और यहाँ कई सारे ऐसे गतिविधियाँ चलवा रहे हैं और बोलते हैं कि सब चीज़ पैसा में खरीदा जाता है। मेरे को कोई चीज़ का कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने रिश्तेदार के नाम में करवाए भैया, आप ऊंचे लेवल में जांच करवाएंगे तो उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। अपने नाम में नहीं लेके अपने रिश्तेदार के नाम में हम लोग तो अधिकारी लोग को पैसा भी देते हैं, यहाँ कार्रवाई ना करे इसके लिए, और जानबूझ के लगता है मेरे ख्याल से इसीलिए यहाँ कार्रवाई होती भी नहीं है। ये हमारा वन चेतना केंद्र